यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा,
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। देखो बच्चे, पढ़ाई सब कुछ है। पढ़ते हो क्या? पढ़ना चाहिए बच्चे। आत्मज्ञान की बात है, पढ़ाई की बात है। सुनना और पढ़ना बच्चे अंतर है। पढ़ने में बहुत कुछ आता है, तुमने अभी सुना है, पर तुम पढ़ाई करते हो क्या? सुनती तो सारी दुनिया है और पढ़ने वाले बहुत थोड़े होते हैं। पढ़ते पढ़ते पीएचडी तक पहुंच जाए ऐसे बहुत थोड़े बच्चे निकलते हैं। लौकिक में भी बच्चे जो स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं उन्हें भी पता होता है ए फॉर एप्पल, पर ए फॉर एप्पल का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, यह पीएचडी वाले जानते हैं। यह हुई पढ़ाई। सिर्फ सुनने से बच्चे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। कोई कहेगा हाँ हमें पता है आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, किया क्या उसका? उस पॉइंट ऑफ लाइट का आपने किया क्या? हाँ हमें पता है आत्मा भ्रकुटी के बीच में विराजमान है, किया क्या उसका? हाँ हमें पता है आत्मा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में स्थित है, किया क्या उसका? उस ज्ञान को लेकर तुम जो प्रयोग करोगे वो है पढ़ाई। अभी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, भ्रकुटी में है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में है, पर बच्चे तुमने इसका किया क्या? सवाल यहाँ ही आके रुक जाता है। इसका अपने जीवन में, अपने कल्याण अर्थ क्या प्रयोग किया? अगर नहीं किया तो सुनने का मतलब क्या है कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, भ्रकुटी में विराजमान है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में। जो भी तुम्हारा ज्ञान है उस ज्ञान का तुमने किया क्या? बच्चे समझ की बात है। तुम स्वयं विचार करो, तुम्हें जो जो ज्ञान मिलता जा रहा है उसका तुम करते क्या हो? अगर तुम प्रयोग नहीं कर सकते अपने प्रति, अपने कल्याण अर्थ, बच्चे ज्ञान का कोई मतलब नहीं, ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। ज्ञान का अर्थ ही है कि अपने प्रति, अपने कल्याण अर्थ, विश्व के कल्याण अर्थ, उसके प्रयोग करते जाना। ये ऐसी बात हुई कि किसी ने इलेक्ट्रिसिटी खोज दी, पर आगे उसका करना क्या है ये किसी को पता नहीं। पता है तो करने के लिए कोई राजी नहीं है। बच्चे विचार कर, तुझे जो जो ज्ञान मिलता जा रहा है उसका तू कर क्या रहा है? बस मनन चिंतन मंथन किया, कागज में उतार दिया, मन में चिंतन में चलाया, बुद्धि में विजुलाइज किया, उससे क्या होगा? ज्ञान का दूसरा अर्थ है धारणा। ज्ञान बच्चे धारणा के लिए होता है। अगर हम धारणा नहीं कर सकते तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, कोई उपयोग नहीं बच्चे। देखो विचार करो, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है और तुमने प्रयोग में कितना लाया है? बच्चों, आदिकाल में आत्मा कहाँ स्थित है और कैसी है यह ढूंढने में ही जीवन चली जाती थी। अभी बाप ने तुम्हें ऐसे ही बता दिया आत्मा कहाँ स्थित है और कैसी है। बस अभी प्रयोग करना है, अनुभव करना है। देखो बच्चे, कर पा रहे हो क्या?
वरना ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। होश में आ जाओ पूरा पूरा, पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसे विराट ज्ञान बच्चे तुम्हें मिला हुआ है, पर प्रयोग कहाँ पर है? प्रयोग सब कुछ है। ये ऐसी बात हुई कि अनमोल बीज किसी किसान को दे दिए और वो खेती करने के लिए तैयार। वो चाहता है उन बीज में से अपने आप धान निकले, पौधे उगे, फल निकले। ये नहीं पॉसिबल बच्चे। खेती करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बीज परमात्मा दे रहा है, पर हल तो तुम्हें चलाना पड़ेगा। आगे सारी यात्रा तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम सोच रहे हो सब अपने आप हो जाए या हो जाएगा। बच्चे ये भ्रम है तुम्हारा कि सब अपने आप हो जाए या हो जाएगा। बच्चे ऐसे सब नहीं होता। और यहां तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुम स्वयं विचार करो कितनी मेहनत करते हो, और जो मेहनत करते हो उससे तुम जो पाना चाहते हो वो पा सकोगे? तुम ही कैलकुलेशन करना, तुम ही अपना गणित लगाना कि तुम जो मेहनत कर रहे हो उससे तुम्हारा एम, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य तुम पा सकोगे क्या? तुम अपनी मेहनत से तुम स्वयं विचार करो। और अगर नहीं पा सकते तो तुम ये भी सोचो कि और कितनी मेहनत करनी चाहिए, वरना जिंदगी ऐसे दो कौड़ी की कौड़ियों में चली जाएगी। बच्चे किसके भरोसे बैठा है? तुझे क्या लगता है भगवान करेगा, ब्रह्मा करेगा, ड्रामा करेगा, कोई यहाँ की महान आत्मा करेगी, प्रकृति करेगी? तो फिर किसके भरोसे बैठा है? सब तुझे सहयोग दे रहे। होश में आ जा बच्चे। बाप ज्ञान दे रहा है, ब्रह्मा बाप सकाश दे रहे, प्रकृति तुझे शरीर के रूप में सहयोग दे रही, ड्रामा तुझे समय निकाल कर दे रहा है, व्यवस्था कर रहा है। जो भी हो 2 मिनट 5 मिनट मिल तो रहा है। सब बस सहयोग देंगे बच्चे। करना तुझे ही है, यहाँ पर कोई करने के लिए नहीं आएगा। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। तो भ्रम में है कि कोई करेगा, नहीं करेगा बच्चे। कोई किसी का पार्ट नहीं है कुछ करने का। सारी समझ की बातें हैं। देख बच्चे होश में आ जा, पूरा पूरा जागृत हो जा। छोड़ विस्तार का ज्ञान कि आत्मा सितारा है, उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार है, गुण शक्तियां दिव्य गुण है, उनकी अनुभूतियां, उनसे सकाश। ये विस्तार का ज्ञान है। पॉइंट ऑफ लाइट का ज्ञान भी तूने कितना उठाया इतने वर्षों में? मैं तुझे 7 डेज कोर्स को लेकर बात कर रहा हूं, पूछ रहा हूं। छोड़, मेरे पास आने तक तुझे विस्तार का ज्ञान नहीं पता था, ठीक है, पर सेंटर पर तुझे ये तो पता चला ना कि तुम आत्मा हो, तो उसको कितना उठाया तुमने? समझ है बच्चे। जिनकी नब्ज होती है ना पढ़ाई की, वो पढ़ते हैं बच्चे। जिनके भाग्य में लिखा हुआ है ना पढ़ना, वो कहां से भी अपना समय निकाल कर पढ़ेंगे। कहा है ना, जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। शायद तुम पुराने नहीं हो, इसलिए तुम्हें पढ़ाई में रुचि नहीं आ रही है, पढ़ाई में रस नहीं आ रहा है। अभी से नाटक शुरू करोगे, मुरली पूरी होने के बाद कितने दिन नाटक चलेगा? तुम भाग्यवान होंगे ना तो बिना चूके वो हो जाएगा, तुमसे करोगे नहीं, हो जाएगा। और अगर भाग्यवान नहीं हो तो 2-4 दिन 10 दिन का नाटक करोगे, फिर कहोगे क्या करे, समय नहीं मिलता, हो नहीं पाता।
नींद आती है, थकान आती है, कितनी पढ़ाई, ये वो बहुत कारण जन्म लेंगे बच्चे 2, 5, 10 दिन के बाद। सिद्ध होता है तुम भाग्यवान नहीं हो। ब्रह्मा भाग्यवान था, इसलिए अंत तक उसने पढ़ाई पढ़ी। मम्मा भाग्यवान थी, जगदीश भाग्यवान था, अंत तक पढ़े ये सब। तू भाग्यवान है कि देख, तू कहता है सॉरी बाबा वो भूल गए, वो रह गया। मत कह सॉरी। दुर्भाग्यवान का होगा ही क्या, उसका रह ही जाएगा, वो भूल ही जाएगा, उसको याद थोड़ी रहेगा दुर्भाग्यवान को। समझ है बच्चे, कब से तुझे ज्ञान मिल रहा है, कितने वर्षों से तू ज्ञान में चल रहा है, पर पढ़ाई नहीं करनी है। कोई कोई महावीर है, मनन चिंतन मंथन करना है, प्रोजेक्ट लिखने हैं, कुछ कुछ लिखना है, कुछ कुछ बनाना है, किताबें नोटबुक भरने हैं, पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई प्रैक्टिकल होती है और पढ़ाई अपनी होती है। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे, जो ज्ञान के आदिकाल से पढ़ता आ रहा है बहुत अच्छे से, वरना पुराना भक्त है और पद भी अच्छा पाएंगे। पढ़ाई बच्चे प्रैक्टिकल है। कब तक सुनेगा, कब तक चिंतन मंथन मनन करेगा, दाल ऐसे बनानी, चावल वैसा बनाना है, खाएगा कि नहीं खाएगा बनाकर, रोटी ऐसे बनानी है, सब्जी वैसे बनानी है, भूख है कि नहीं, खाना है कि नहीं, कि बस मनन चिंतन मंथन में ही समय गवाना है। हाँ इतना आटा लेना है, उतना नमक डालना है, पानी डालना है, तेल डालना है, फिर रोटी बनानी है गूंद कर, ऐसे सब्जी बनानी है, बस जिंदगी मनन चिंतन मंथन में ही गवानी है। खाना एक अलग बात है, फिर वो दाल रोटी या सब्जी चावल सब खाकर शरीर को शक्ति मिल रही कि नहीं मिल रही, ये अनुभव अलग बात है। फिर क्या विचार कहता है कि रोज खाना है या कभी कभार खाना है, क्या कहता है मन, क्या कहती है बुद्धि। बच्चे सब पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि ऐसे चले और चलते रहे। भले बच्चे मेरे पास नहीं पहुंचे, ठीक है, स्टार मेडिटेशन का ज्ञान पूरा नहीं है, आत्मा सितारा है, 16 एनर्जी पॉइंट, पर पॉइंट ऑफ लाइट तो ज्ञान मिला है ना। क्या ब्रह्मा बाप को सितारा बताया था मैंने, दादियों को सितारा बताया था क्या, मम्मा को सितारा बताया क्या, ये तो अंत की बात है, विस्तार हुआ है, पर पॉइंट ऑफ लाइट तो शुरू से पता चला है ना। तो कितना पॉइंट ऑफ लाइट में रहकर कर्म करता है, कितना पॉइंट ऑफ लाइट में रहकर बात करता है, दृष्टि से देखता है, कानों से सुनता है। विचार कर बच्चे, पॉइंट ऑफ लाइट की बात है, वो तो शुरू से दिया हुआ ज्ञान है। एक दूसरे को कितना पॉइंट ऑफ लाइट देखता है, क्या क्या करता है पॉइंट ऑफ लाइट के स्थिति में रहकर। समझ है बच्चे, इससे सिद्ध होता है तुझे पढ़ना नहीं है, तुझे बस जानना है, तुझे बस समझना है, पढ़ना नहीं है। अभी भी मुझे पता नहीं आप कौन सी स्थिति में मेरी ओर देख रहे हो, मुरली सुन रहे हो, सभी बच्चे ऑनलाइन वाले भी, आप भी। मैं इतना समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, अभी भी तुम पॉइंट ऑफ लाइट या सितारे स्वरूप में हो या मिट्टी में बैठे हो, तुम जानो। तुम्हारे मिट्टी का कॉन्शियसनेस ही नहीं निकल पा रहा है, तुम उस मिट्टी को पकड़ के बैठे हो, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। होश में आ जा बच्चे, आखिरकार विचार क्या है तुम्हारा, मिट्टी बनकर ही मरना है या आत्मा है इस होश में आकर शरीर छोड़ना है। तुम कहोगे आत्मा है इस होश में, तो प्रैक्टिस कौन करेगा। तुझे क्या लगता है मिट्टी अपने आप तुझे सोल कॉन्शियसनेस में लाएगी क्या, या भगवान लाएगा, या कोई और है जो तुझे आत्मिक स्थिति में लाएगा। होश में आ जा बच्चे रे, या कोई नहीं लाने वाला, जो करना है वो तुझे करना है, जो करना है बच्चे।
या कोई अलग से नहीं करके देगा। समझ की बात है सारी। बच्चे विचार करो किस कॉन्शियसनेस में रहना है और किस कॉन्शियसनेस में जाना है। यहाँ का हर एक अक्षर बच्चे पढ़ाई है तो पढ़ता है, प्रैक्टिकल है बच्चे। यहाँ का हर एक अक्षर, ऐसे नहीं कि बस सुना किया, थोड़े दिन किया फिर छोड़ दिया, नहीं बच्चे, रेगुलर करना पड़ता है। हमने एक रिसर्च में सुना है कि अगर 3 मास लगातार रोज 18 मिनट किसी एक बात के लिए आप देते हो तो 3 मास के बाद आप एक्सपर्ट बन जाते हो उस बात में। रिसर्च में सुना है बच्चे। रोज कम से कम उन्होंने कहा 18 मिनट, जिसमें आपको एक्सपर्ट होना है उसके लिए रोज 18 मिनट देने, कम से कम 3 मास। पर अगर भूल गए वापिस से 3 मास शुरू हो जाएंगे। एक दिन भी भूल गए किसी भी कारण को लेकर, समझ है बच्चे, रोज आत्मिक स्थिति करोगे तब आत्मिक स्थिति की अनुभूति बढ़ती जाएगी। और करने के लिए मत करो, मुझे अनुभव करना है इसलिए करो। ऐसे ही खाते हो क्या? पेट भरने के लिए खाते हो ना, शरीर को ऊर्जा मिलने के लिए खाते हो ना, शरीर को शक्ति ताकत मिलने के लिए खाते हो ना, या बस ऐसे मन में आया किसी ने कहा और खा लिया? उससे क्या मिलेगा बच्चे? नुकसान ही हो जाएगा। परमात्मा भी कह रहा है और ऐसे ही करोगे क्या? हर सेकंड करने के बाद अनुभूति आगे बढ़नी चाहिए, अवस्था ऊंची उठनी चाहिए बच्चे। हर एक बार हर एक सेकंड में अवस्था ऊंची उठनी चाहिए। ऐसे नहीं बस नाम का कर लिया, बाबा ने कहा इसलिए कर लिया, ऐसे नहीं होता बच्चे। सब अनुभव कितना है, प्रैक्टिकली तुम उस अवस्था में कितना उतर रहे हो, यह पढ़ाई है। देखो कितना पढ़ा है। सेंटर की दीदिया जब तुम्हारा कोर्स किए, क्या तुम्हारे पीछे लगेंगे कि आत्मिक स्थिति में आओ, आत्मिक स्थिति में आओ, आत्मिक स्थिति में आओ? उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। 7 डेज कोर्स में तुम्हें बता लिया कि हम आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है भ्रकुटी के बीच में। अभी तुम नहीं कर रहे हो, उसके लिए वो क्या करे? न वो लॉ उठा सकते हैं, मेरे जैसे चिल्ला के बात कर सकते, अलाउड नहीं है, और तुम्हें सहन भी नहीं होगा। वो क्या तुम्हारे पीछे लगेंगे क्या? वो तुम्हें अकल होनी चाहिए, ज्ञान तो उन्होंने दे दिया। क्या हर बार वो मुरली में एक्सप्लेन करते रहेंगे? क्या आत्मा समझकर मुरली सुनो, आत्मा समझकर बाबा को याद करो? एक बार बता दिया, ए फॉर एप्पल पहली कक्षा में बता दिया, अभी क्या मास्टर हर कक्षा में बता दे? ए फॉर एप्पल 10वीं तक, 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक, बार बार क्या उसी को वही काम है कि पहली की पढ़ाई आपको बताए? एक बार आपने सीख लिया, देख लिया, खत्म हो गई बात। ए फॉर एप्पल अभी प्रयोग में लाना है। समझ है बच्चे, तुम्हें ही पढ़ाई नहीं पढ़नी है, तुम ही माया में हो। बाप क्या करेगा, ब्रह्मा बाप क्या करेगा, टीचर्स बहनें क्या करेंगी, मधुबन वाले क्या करेंगे, तुम्हें ही नहीं पढ़ना है। तुम्हें पढ़ना होता तो तुम पढ़ते सब। ब्रह्मा को किसी ने कहा क्या कि आप पढ़ो? अपनी अकल लगती है पढ़ने के लिए। स्कूल में भी टीचर 1-2 बार कहेगा बच्चे, स्कूल में भी टीचर 1-2 बार कहेगा कि पढ़ो। वो कितना कहेगा तुम्हें पढ़ो? अपनी अकल लगती है। जिसे अपने से पढ़ना है ना, वो पढ़ाई पढ़ता है। किसी के पीछे लगकर ये पढ़ाई नहीं होती बच्चे, खुद की अकल होनी चाहिए। भट्टी में जब भी लोग आते हैं, पूछो आपको पढ़ना है क्या? आने से पहले ही पूछो। कहेंगे हाँ जी, तो कितना घंटा समय देने के लिए तैयार हो पढ़ने के लिए? कहेंगे 2 घंटा। 2 घंटे में पढ़ाई होगी? 2 घंटे में स्कूल का होमवर्क भी नहीं होता, पहली दूसरी कक्षा के। ये इतनी बड़ी पढ़ाई है
कितने घंटे लगाने चाहिए, विचार करो। पढ़ते हो क्या? अपने से पढ़ना पड़ता है। समय ना मिले तो भी निकालना पड़ता है। पढ़ने वाला बच्चा कैसे भी पढ़ाई के लिए समय निकालता है। जैसे हम सुनते हैं ना, पुराने काल में कोई स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई पढ़े, किसी ने मोमबत्ती लगाई, कोई किसी और के घर में जाकर पढ़ा है। पढ़ने की मन है ना? तुम्हारी मन है क्या पढ़ने की? समझ है बच्चे? भले कोई बच्चा बुद्धू होता है, पर जिसकी पढ़ने की मन होती है ना, वो पढ़ जाता है, आसानी से पढ़ लेता है वो सब। पर तुम्हारी मन नहीं है, बाप भी क्या करे। बस तुम्हें सुनना है, रोज की मुरली सुननी है, हो गई। अभी दूसरे दिन की मुरली की राह देखोगे, शाम को कोई क्लास पब्लिश होगा, उसकी राह देखोगे। पढ़ना नहीं है। पढ़ना मना प्रैक्टिकल है बच्चे। देखो मन है क्या? कब अपने से बच्चे प्रयोग करते हो कि आत्मा समझकर खाना खाए, आत्मा समझकर कोई कर्म करे, आत्मा समझकर कोई सेवा करे, आत्मा समझकर मुरली सुने? कब अपने से कब करते हो? आत्मा समझकर नहाए धोए कपड़े पहने, अपने से कब करते हो बच्चे? आत्मा समझकर किसी के साथ व्यवहार करे, कोई कर्म करे। विचार करो बच्चे, आत्मा समझकर कब करते हो? तुम स्वयं देखो, नहीं करते। अभी बाप भी क्या करे इस बात को? सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। आत्मा समझकर कब प्रयोग किए हैं। और आगे बहुत सारी बातें हैं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, इस स्वमान में रहकर कब तूने कौन सा कर्म किया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, इस स्वरूप में आकर तूने कौन सा कर्म किया है। बहुत विस्तार है पढ़ाई का। पर बच्चे, शायद तू पुराना भक्त नहीं है, इसलिए तू अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है। ये सिद्ध हो जाता है। तुझे बार बार बताना पड़ता है, ये पढ़ो, वो पढ़ो, आत्मिक स्थिति पढ़ो, योग पढ़ो, ड्रिल पढ़ो, सकाश पढ़ो, मुरली पढ़ो। तुझे याद दिलाना पड़ता है। बच्चे ध्यान में रखना, इस मार्ग पर ऐसे नहीं, किसी भी मार्ग पर चलते, जब तक तुझे कोई याद दिला रहा है, ऐसे नहीं वैसे करो, ये नहीं वो करो, यहां से नहीं वहां से चलो, तब तक आप भटके हुए हो। जब आप खुद से उठाओगे श्रीमत, हाँ बाबा ने श्रीमत दी है, ये करना है, और तुम उस पर अटेंशन दोगे कि नहीं हमें करना है, इसका अर्थ है तुम अपने से चल रहे हो, तुम सजग होकर चल रहे हो, तुम भटके हुए नहीं हो, तुम किसी के प्रभाव में आए हुए नहीं हो, अपने से चल रहे हो। देखो बच्चे, विचार करो पूरा पूरा अपने से चिंतन करो बच्चे। चलते हो क्या? तुम्हें संस्था के तरफ से कहा जाता है कि चार्ट भेजना। भट्टी में आने तक 10 दिन 15 दिन पहले बच्चे चार्ट भेजते हैं, भट्टी से जाने के बाद चार्ट बंद होता है, जैसे इन्हें जरूरत ही नहीं। क्या चार्ट भट्टी के लिए दिया है मैंने, या आत्म कल्याण के लिए दिया है? समझ है बच्चों? तुम्हें अगर 4 घंटे अपने आत्म कल्याण अर्थ निकाले नहीं जाते, तुम क्या विश्व कल्याण करोगे? तुम्हें 4 घंटे नहीं मिलते भाई पुरुषार्थ के लिए। वो भी मैंने कहा चलते फिरते कर सकते हो, जैसे भी समय है पूरा कर सकते हो पुरुषार्थ, वो भी नहीं होता। खाना खाते बैठते उठते कर सकते हो, 24 घंटे में से 4 घंटे नहीं निकल पा रहे तुम्हें। बहुत बच्चे चार्ट भेजते हैं क्या? हाँ, तो फिर इनको अलाव ही नहीं करो। रेगुलर चार्ट जिनका आएगा उन्हीं को यहां अलाउ करना। रेगुलर चार्ट, अगर चार्ट मिस हुआ 1 साल के लिए बैन कर देना, दोबारा यहां नहीं चाहिए मुझे। मैं इन पर मेहनत करूं और ये घर जाकर इनका धंधा करते बैठे,
365 दिनों में एक दिन का भी चार्ट मिस रहा, 1 साल के लिए बैन करना है। चार्ट मुझे शरीर छोड़ने तक चाहिए, वरना आना नहीं, अलाउड नहीं यहां पर आना। तुम्हें क्या लगा मेला लगा है यहां पर? 15 दिन पहले चार्ट भेजोगे? अभी भट्टी में आने वाले बच्चे, एक भी दिन का मिस हुआ, 1 मिनट का भी मिस हुआ, नहीं चाहिए यहां पर। जितना दिया है पूरा चार्ट चाहिए। मैं किसी की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। कोई कहता है समय नहीं मिलता, क्या करे, बहुत कुछ देखना करना है, घर परिवार नौकरी धंधा, ये मार्ग छोड़ दो। श्रीमत है मेरी, नहीं मिलता ना समय, मार्ग छोड़ दो। आत्म कल्याण इंपॉर्टेंट है या संसार इंपॉर्टेंट है? अभी भी संसार की पड़ी है। खाने को समय मिलता है, सोने को समय मिलता है, बातें करने को समय मिलता है, संसार करने के लिए समय मिलता है, आत्म कल्याण के लिए समय नहीं मिलता तुम्हें। ऐसे बच्चे यहां चाहिए ही नहीं बाप को। रेगुलर माना रेगुलर चार्ट, सारी भट्टियां कैंसल हुई तो भी चलेगा, एक भी नहीं आया किसी भट्टी में तो भी मंजूर है, पर बिना चार्ट के मुझे चाहिए नहीं कोई। जितने टर्न दिए जून तक सब कैंसिल करने पड़े तो भी चलेगा मुझे। मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। क्वालिटी माना क्वालिटी, समझ है? तुम्हें क्या लगा यह बस ऐसे ही चलता है? तुम भेज दोगे रे, पर एक दिन मैं जब डायरेक्ट कायदे निकालता हूं ना, तब पता चलता है बात क्या है। कोई भी आना चाहे, अभी ये बच्चे जो जा रहे हैं ये भी आना चाहे, इनका चार्ट नहीं, इनको भी अलाउ नहीं करना है। बिना चार्ट के यहां किसी को अलाउ नहीं करना है। कोई नहीं आ सकता यहां पर, भले तुम सेमी समर्पित में भी हो। चार्ट चाहिए माना चाहिए, मस्ट है। तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है और मैं तुम्हारे पीछे मेहनत करता रहूं, मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? इससे अच्छा छोड़ दो ये मार्ग। किसी ने कहा पकड़ने के लिए, किसी ने जोर जबरदस्ती की है तुम्हें इस मार्ग पर चलने के लिए? सारी समझ की बात है। सबके सब बैन हुए ना तो भी चलेगा मुझे, जितने भट्टियों में आए थे, कोई अर्जा नहीं। जब जिनका भाग्य होगा आ जाएंगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। किसी को लगता होगा बाबा को बच्चे नहीं चाहिए, नीच बच्चे चाहिए भी नहीं, ऊंच बच्चे ही चाहिए मुझे, पढ़ने वाले ब्रह्मा बाप समान बच्चे चाहिए। समझ की बात है बच्चे। तुम्हें किस लिए दिया है चार्ट? भट्टी के लिए दिया है बस, कि भट्टी में तुम आ जाओ 15 दिन का पुरुषार्थ करके, रो धो के। तुम्हारे आत्म कल्याण अर्थ ये सब दिया जा रहा है ना। तुम्हें अगर तुम्हारे आत्म कल्याण की नहीं पड़ी तो मुझे भी कुछ नहीं पड़ी, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। जो चाहे करो, या नहीं या मस्ट है बच्चे। भट्टी में भले ट्रेन फ्लाइट किसका भी टिकट बुक किया है, चार्ट नहीं है, कैंसल। समझ है बच्चों? होश में आ जाओ जरा। पढ़ाई पढ़ने का मन है या नहीं है, या ऐसे ही चलना है? जिंदगी ऐसे ही काट दी, खाते पीते सोते। शर्म नहीं आ रही? 4 टाइम खाने को बरोबर लगता है, 8 घंटा सोने को लगता है। पढ़ाई नहीं पढ़नी है, अभ्यास नहीं करना है, कल्याण नहीं करना है। सोना और खाना इससे भी इसेंशियल इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। पर तुम्हें ध्यान है, नींद कम होती है कैसे कहते हैं? क्या करे, कल रात को नींद नहीं हुई अच्छे से। कभी कहा है कल पुरुषार्थ नहीं हुआ अच्छे से, आत्मिक स्थिति नहीं हुई अच्छे से, योग नहीं हुआ अच्छे से, सकाश नहीं हुआ अच्छे से? कभी नहीं। कल है ना वो
दोपहर के खाने का टाइम हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ ना, इसलिए तकलीफ हो गई शरीर को। कभी कहा नहीं आत्मिक स्थिति का टाइम आगे पीछे हुआ तो आत्मा को तकलीफ हुई, मन बुद्धि संस्कार को तकलीफ हुई, गुण शक्तियों को तकलीफ हुई? नहीं, तुम गिरे हुए हो, तुम्हें बस देह और देह के व्यवस्था की पड़ी है। आत्मा के उद्धार का कोई लेना देना नहीं, यही करते रहना है, संसार वालों को संसार करते रहना है, आत्मा के उद्धार के पीछे नहीं लगना है। अरे कौन सा दिन आखिरी होगा गारंटी नहीं है, संभल कर रहना, संकल्प नहीं कट कर रहे। वैसे तो सभी का कोई ना कोई आखिरी दिन होगा शरीर का, उससे पहले जो साधना है साधो। किस भरोसे बैठे हो? मेरे उपस्थिति में ब्रह्मा भी चला गया, हाँ ध्यान में रखना, मम्मा भी चली गई, ये नहीं समझना कि है समय, चलेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे, जो समय होगा उस समय चले ही जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। उससे पहले जो साधना है साधो। अभी भी मुझे गारंटी नहीं कि मुरली के बाद या अभी आप कितना जागोगे, वापिस वैसे ही भूल जाओगे। वो तो बाबा चिल्लाता रहता है, गाली देता रहता है, तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं अपनी समझ के बात। होश में आ जाओ जरा। समर्पित बच्चे 36 से समर्पित हुए, अब तक यहां भी हो रहे हैं। क्या करने आए हो तुम? रोटियां बेलने आए हो, यज्ञ संभालने आए हो, कोई कामकाज करने आए हो, सेंटर संभालने आए हो, या अपना उद्धार करके दूसरों का उद्धार करने के लिए आए हो? तुम्हें होश है क्या? समर्पित हो गए, सेवा मिल गई, उनको लगता है जीवन बन गई। अरे पुरुषार्थ कौन करेगा? जीवन पुरुषार्थ से बनती है। समर्पित बस एक चांस है कि माया रहित कैंपस में पुरुषार्थ करने का, पर पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं ना कि समर्पित हो गए तो भगवान आत्मिक स्थिति में लाएगा, भगवान तुम्हारा 8 घंटा योग करेगा, भगवान तुम्हारे कार्मिक अकाउंट को सेटल करेगा, सकाश दिलवाएगा। ये सब धंधा भगवान नहीं करता बच्चे। तुम किस लिए हो विचार करो। तुम ऐसे ही चल रहे हो ड्रामा, और बाप क्या कहे? तुम्हें कल्याण नहीं करना है तो बाप को भी कुछ नहीं कहना है, जो अच्छा लगे करो। सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ जरा। कल्याण करते हो या नहीं करते हो? कल्याण की ओर बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, या ऐसे ही चल रहे हो? इतने वर्षों में क्या सुधरा है बच्चे आत्मा से संबंधित? इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो, तुम्हारे आत्मिक स्थिति ने, तुम्हारे योग ने, धारणा ने, सेवा ने क्या सुधारी तुम्हारी जीवन? या दुनिया अभी भी गाली दे रही, पागल कह रही? समझ है बच्चे, होश में आ जा जरा, जागरूक हो जा। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ता है क्या, कितनी पढ़ता है, यह भी विचार कर। सारी समझ की बातें हैं। पढ़ाई पढ़नी नहीं है, ज्ञान लेना है, बाबा मिलन करना है, भट्टी करनी है। वाह, पढ़ाई कौन पढ़ेगा? होश में आ जा बच्चे, विचार कर पूरा पूरा। पढ़ाई पर जोर दे, आत्मिक स्थिति पर जोर दे, योग पर जोर दे, सारी बातें बच्चे जोर दे पढ़ाई पर। निकलना है कि नहीं निकलना है इस संसार से बाहर? कार्मिक अकाउंट चुकतू करने हैं कि नहीं करने हैं? या अच्छे लग रहे हैं संसारवासी? विचार करना बच्चे। तुम पुराने भक्त होंगे, भक्ति बहुत ज्यादा की होगी तो अपने आप पढ़ोगे, नहीं तो बच्चे बाप चिल्लाता रहेगा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं होगा। समझ रहे? बहुत बच्चों को लगता है यहाँ आकर चले जाते हैं, एक बार आए बस, अभी अगली बार तो हमें परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि अभी हम बाबा को पहचानते हैं, ईश्वरीय परिवार हमें पहचानते हैं।
ऐसे सब यहाँ नहीं होता भाई। जब तक तुम तुम्हारी आत्मिक स्थिति में नहीं आते, हम तुम्हें नहीं पहचानते, तुम कौन हो। समझ की बात है सारी। रेगुलर चार्ट जिनका आता है उन्हीं को भट्टी का मैसेज जाए। बाकी जिनका चार्ट नहीं आया है उनको आज मैसेज डाल देना, भट्टी कैंसल हुई है आपकी, आने वाली अभी। और आज से अगर रेगुलर चार्ट नहीं आया, एक दिन भी मिस हुआ, सीधा 1 साल के लिए भट्टी में नहीं आ सकते, मिलन में नहीं आ सकते। 1 साल तक कोई भी हो, समर्पित हो या नॉन समर्पित हो, चार्ट मस्ट है। ब्रह्मा भी कहेगा ना मुझे आना है बाबा मिलन में, तो भी कहूंगा होगा तू संपन्न संपूर्ण, तेरे सूक्ष्मोतन में मुझे चार्ट चाहिए। बिना चार्ट के, बिना पुरुषार्थ के या किसी को अलाउ नहीं करेंगे। समझ है भाई, होश में आ जाओ जरा। और इंप्रूवमेंट चाहिए आत्मिक स्थिति में, योग में, धारणाओं में, हर प्रकार से बच्चे इंप्रूवमेंट चाहिए। पढ़ाई में तभी बाप अलाउ करेगा, नहीं आए कोई तो भी चलेगा। पूरी संस्था पूरे जन्म भर खाली रही तो भी मंजूर है मुझे, पर मुझे क्वालिटी वाले ही बच्चे चाहिए, बकवास नहीं चाहिए कोई भी। ऐसे ही चलने वाले, ना पढ़ने वाले, ये सब चाहिए ही नहीं। बाकी दुनिया में बहुत संस्था है, जहां जाना है जाओ, यहां नहीं आ सकते। यहां क्वालिटी मस्ट है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा जरा, जागरूक हो जा, पढ़ाई पर ध्यान दे। ये ऐसे चिल्लाकर तुझे पढ़ने के लिए कहूं शोभा देता है? जिन्हें चिल्लाकर पढ़ाई पढ़नी है वो पढ़ाई ना पढ़े, जिन्हें अपने कल्याण अर्थ अपने से पढ़ाई पढ़नी है वो पढ़े। यह चार्ट लगेगा, पर अपने से करना हो तो करो। जोर जबरदस्ती कोई कर रहा है, बाबा चिल्ला रहा है, फिर तू पढ़ाई पढ़ेगा, मत पढ़, वो काम नहीं आए। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े बच्चे, अपनी जागृति होनी चाहिए, अपनी समझ होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। समझ की बात है बच्चे। चलते फिरते 4 घंटे नहीं निकलते किसी को, अजीब बात है। तो करते क्या हो 24 घंटे? समझ की बात है बच्चे। वो रावण भी लंका में कितने तो घंटे पूजा पाठ करता था, रोज सुबह शाम, दोपहर को भी करता था, कभी चूक नहीं हुई पूजा पाठ में, रावण होकर भी। तुम देवता बनने वाले हो ना, तो तुम्हें करना नहीं होता? भक्त लोग भी 2 टाइम अच्छे से करते हैं, 2-2 घंटे करने वाले भी भक्त हैं, कहीं कहीं तो 5-5 बार करते हैं। किसी मंदिर में 5 बार भोग लगाया जाता है। समझ है बच्चे। और तुझे 4 घंटे पढ़ाई नहीं होती? अभी मैं भी देखता हूं कैसे नहीं होती। सिर्फ रेगुलर को ही बताना है भट्टी के बारे में। कोई कितना भी पूछे हमें आना है, नहीं भाई नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। सारी समझ है बच्चे, अलाउड ही नहीं बच्चे आना बिना चार्ट के। ये मेरी संस्था, इसके एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी आना चाहिए, बिना पढ़ाई के अलाउड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी बोले कि हमें आना है बाबा से मिलने के लिए, नॉट अलाउड। चार्ट भेजो, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे आप वहां के, यहाँ चार्ट लगता है। बिना पुरुषार्थ के अलाउड नहीं है किसी भी प्रकार से। समझ है बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो जा। समर्पित बच्चों को भी सारे दिन भर में 4 घंटे का पुरुषार्थ, एंड ऑफ द डे मुझे दिखाना है कुछ भी करके, और 4 घंटे से ऊपर चाहिए।
नीचे नहीं चाहिए मुझे, नीचे चलेगा नहीं। समझ है बच्चे, जरा जागरूक हो जाओ, होश में आ जाओ। क्या करते हो आप सब? कल्याण करना है कि नहीं करना है, या ऐसे ही चलना है? मुरली सुननी है, ज्ञान सुनना है? सारी समझ की बात है। जो अपने से पढ़े वही मेरा है, बाकी सब पराये है। जिन्हें मुझे कहना पड़ता है पढ़ो, सब पराये हो, सब के सब। मैंने कहा और अपने से पढ़ रहे वही मेरे है। तुम्हें लगता होगा ये सिंपल शब्द है, ध्यान में रखना बच्चे, मेरे वचनों को सिंपल नहीं समझना। तुम्हारी अपनी मर्जी, पर हो गए पराये क्षण में। भले हम साथ चल रहे हैं, पर पराये और मैं हूं। मैं कुछ कहूंगा नहीं, मेरी पालना कायम रहेगी, मार्गदर्शन कायम रहेगा, पर तुम मेरे कहां? मेरे होते तो पढ़ते, समय निकाल कर पढ़ते, अच्छे से पढ़ते। सुनने में बुरा लग रहा होगा, मुझे देखने में बुरा लगता है कि मेरे नहीं है। समझ है बच्चे, अपनों को दोबारा कोई बात बताई नहीं जाती। ब्रह्मा को मैंने कभी दोबारा कहा कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो? कब कहा मैंने ब्रह्मा को? ब्रह्मा को मैंने दोबारा कहा कभी कि योग करो? ब्रह्मा को कभी दोबारा कहा क्या कि सकाश दो? मेरा है ना, बस एक बार कहा, जन्म भर याद रहेगा, हर जन्म में याद रहेगा उसे। उसे पता है किसने कहा है, भूलना नहीं, करना है। रिश्ता है ये बाप और बेटे का। तुम्हारा शायद नहीं है इसलिए तुम भूल जाते हो। तुम्हारा भूलना सिद्ध करता है कि रिश्ता नहीं है। बनेगा तब देखेंगे। जहां से रेगुलर बिना कहे पढ़ाई पढ़ोगे तब देखेंगे, अपने हो या पराये हो। समझ की बात है बच्चे, पढ़ाई पढ़नी हो तो पढ़, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तेरी अपनी जीवन है। अच्छा लगे तो पढ़, ना लगे तो ना पढ़, तेरी अपनी मर्जी, जो ठीक लगे कर। तुझे समय बर्बाद करना है कर, धन बर्बाद करना है कर, ऊर्जा को बर्बाद करना है कर। समझ है बच्चे, हमेशा समय, ऊर्जा, धन लगाकर उससे ज्यादा पाया जाता है, पर तुझे नहीं पाना है मत पा। सब बर्बाद करना है कर, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। सारी समझ की बातें हैं। नहीं पढ़ना है मत पढ़ बच्चे, तेरा ड्रामा, तुझे जो अच्छा लगे कर। पद का आधार है पढ़ाई, जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। जैसे ब्रह्मा पुराना भगत है ना, आदि से शिव मंदिरों की स्थापना करता आया है, इसलिए अच्छा पढ़ा है, इसलिए वापस अच्छा पद पाया है। बाप एक ही बार बताए और जीवन भर स्मृति में रहे, इसको कहते हैं पढ़ाई। देखो विचार करो भाई, ठीक लगे तो पढ़ो, ना लगे ना पढ़ो, तुम्हारी अपनी मर्जी। टाइम पास के लिए मुरली सुननी है सुनो, दुनिया में बहुत लोग हैं, अच्छी लगती है मुरली इसलिए सुनते रहते, सुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कल्याण कब करोगे? अपने से, अपने से कब जागोगे? मुझे तुम्हें जगाने के लिए पुकारना बंद करना पड़ेगा। ये कौन सा दिन है, कब आएगा कि जब तुम अपने से जागोगे, तुम्हें होश आएगा, तुम इसलिए यहां आए हो कि अपने से अपने आप को जगा सको। ये होश आएगा, कब आएगा बच्चे? तू स्वयं विचार कर। तुझे कोई कह रहा है
हाँ हाँ जी, हाँ जी, बैठते हैं ना, सकाश देते हैं ना, आत्मिक स्थिति करते हैं ना, योग करते हैं। क्यों भाई, तुझे अकल नहीं है? ये सब तुझे अपने से करना है, इसलिए तू यहाँ आया है, तुझे टाइम पास करना है। समझ है भाई? और कर रहा है तू, आत्मिक स्थिति कर रहा है, योग कर रहा है, सकाश दे रहा है, परिवर्तन कितना हुआ इन सब से? करने को कोई वैल्यू नहीं होती अगर परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो तो। आप रिसर्च में एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, रिजल्ट कब आएगा? अगर लेबोरेटरी में रिजल्ट ही नहीं लाया तो कॉलेज और गवर्नमेंट क्या कहेगी? ये टाइम पास कर रहा है ये बच्चा। परिणाम इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि 4 घंटा आत्मिक स्थिति की, 4 घंटा योग किया, 4 घंटा सकाश दिया, हो गया। हाँ, आज हमने 12 घंटे पुरुषार्थ किया, पर तुम्हारे 12 घंटे के पुरुषार्थ ने तुम्हें कितना परिवर्तन किया? करने को वैल्यू नहीं है यहां पर, परिणाम को वैल्यू है। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ, परिणाम देख कितना है। तो चल रहा है बच्चे। तुम सभी कहते हो हे आत्मन, आत्मिक स्थिति में क्या इंप्रूवमेंट हुई? मैं जानना चाहता हूं। रोज हर कर्म में एक दूसरे को कहते हो ना, हे आत्मन, परिवर्तन कितना हुआ तुम में और उसमें? कार्मिक अकाउंट कितने सेटल हुए? व्यवहार कितने शुद्ध हुए? कम्युनिकेशन कितना ठीक रहा? ऊर्जा कितनी सुंदर एक्सचेंज हुई? परिणाम दिखाओ। ये आत्मन कह दिया, हो गया क्या? समझ है बच्चे? मैं सभी को श्रीमत देता हूं, मेरी श्रीमत है इसलिए करना है तो मत करो, ये मेरी श्रीमत। तुम्हें अगर परिवर्तन होना है तो करो, ये तुम्हारी मर्जी, मैं श्रीमत नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी अपनी मर्जी। अब तक बाप ने जो जो कहा है, जो जो श्रीमत दी है, वो सारे वापस लेता है। तुम्हें अगर परिवर्तन होना है तो करो, नहीं होना है मत करो, तुम्हें जो ठीक लगे करो। मेरी श्रीमत पालन कर रहे हो, ये डंका बजाने के लिए मेरी श्रीमत पालन मत करो। मुझे दिखाने के लिए, मुझे बताने के लिए मेरी श्रीमत पालन मत करो। तुम्हें लगता है उस श्रीमत से तुम्हारी जीवन परिवर्तन हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण होगा तो करो, मेरे लिए मत करो भाई, जरूरत नहीं है। करोगे और फिर मुझे सुनाओगे कि बाबा हमने इतना पुरुषार्थ किया, उतना पुरुषार्थ किया। किसने कहा था मत करो? तुम्हारे कल्याण के लिए दिया था ना। या मुझे कोई शौक है तुम्हें पुरुषार्थ देने का? समझ है बच्चे? पुरुषार्थ प्रैक्टिकल है, पढ़ाई प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं यहां पर, सब प्रैक्टिकल है। होश में आ जा, कितना करता है देख, विचार कर। अपने से करता है तो तू मेरा है, वरना तू पराया है। भले तुझे बुरा लगता होगा, लगने दो। सत्यता हमेशा कड़वी होती है, तीखी होती है, बुरी लगती है। सत्यता है ना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, पर पढ़ाई से ही कल्याण होगा। जो परमात्मा के प्रथम संतान होंगे, ब्रह्मा बाप समान बच्चे, वो अपने से पढ़ेंगे, वो सारी श्रीमतों को अपने से पालन करेंगे। उन्हें कहना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा कि कुछ करना है। समझ है बच्चे? ड्रामा। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा क्षीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे, उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वह पाएगा। देख बच्चे, याद में रहता है, कितना समय याद में रहता है? मैं रोज कहता हूं, याद के लिए भी समय निकालो, निकालते हो? पता नहीं।
याद में रहोगे तो ही तो विकर्म विनाश होंगे। किसी को लगता होगा क्या क्या करे, मत करो, छोड़ दो सब, जाओ संसार में जो चाहे करो। किसने कहा है माथामारी करने के लिए? समझ है बच्चे? याद में रहोगे तो अच्छे गुण आएंगे, पवित्र होते जाओगे, रॉयल्टी आएगी बच्चे। आपस में मीठा क्षीर खंड होकर रहेंगे, दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे। कितने गुण आएंगे देखो। याद में रहने से उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वह पाएगा। तुम्हारी बुद्धि में है या तुम्हें जगाना पड़ता है? ये करो, ये करो, वो करो, वो करो। देखो, विचार करो बच्चे, कौन सी चाल चल रहे हो? होश में आ जाओ जरा। कछुए के चाल से भले कछुए ने वो रेस जीती होगी, पर यहां कछुए की चाल नहीं चलेगी। यहां चीते की चाल चाहिए, तेज। समझ की बात है बच्चे। कल्याण करना हो तो कर। बाबा के हिसाब से रोज आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होनी चाहिए, रोज याद में बैठना चाहिए, रोज अच्छे से ड्रिल करने चाहिए। और ऐसे नहीं कि एक साथ ड्रिल किए, जब भी मन ऊपर नीचे हुआ तुरंत अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, और अनुभव करना है कि मन शांत हुआ कि नहीं हुआ। किसकी एक्सरसाइज दी है बाप ने? मन की ना। तो तुमने मन अस्वस्थ होने के बाद इसे कभी अनुभव किया है कि मन शांत होता है इससे? विचार करो। कभी नहीं, बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। संस्था में कहा गया है, संस्था में कहा गया है कि 8 बार ड्रिल करनी है। अरे पर किस लिए दी है? आत्मिक स्थिति किस लिए दी है? ताकि बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकले। योग किस लिए दिया है? कि 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो जाए। ड्रिल किस लिए दी है? ताकि जब भी तेरा मन अस्वस्थ होता है तुरंत स्वस्थता में आ जाए। मन की एक्सरसाइज है। सकाश किस लिए दिया है? ताकि कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाए। मुरली किस लिए दी है? ताकि तुझे ज्ञान मिले, समझ मिले। ये क्या टाइम पास दिया है क्या मैंने सब कुछ? आत्मा का सितारे स्वरूप में गहरा अभ्यास किस लिए दिया है? ताकि बुद्धि, मन, संस्कार, गुण, शक्तियां, दिव्य गुण, इन पर तेरी कमांड चल सके, ऑर्डर चल सके। यहां क्या टाइम पास हो रहा है क्या? सब प्रैक्टिकल ज्ञान है बच्चे, सारा का सारा प्रैक्टिकल ज्ञान है। तू बस टाइम पास में लगा है, तू बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है चार्ट भेजने की। मुझे नहीं चलता ये सब। किसी का समय, ऊर्जा, धन बर्बाद हो, ये मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। तुम्हें होगा पर मुझे नहीं चलता, मुझे परिणाम चाहिए। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, पूरा पूरा जागरूक हो जा। देख क्या करने के लिए यहां आया है। जितनी प्रैक्टिकल पढ़ाई है सब करनी होती है। बाबा ने स्थान बनाए, इस स्थान पर यह अनुभव किया है कभी? करते हो कभी? समय तो कहां से भी निकलता है। 5 मिनट, 10 मिनट जाकर उस स्थान में बैठे, वो अनुभव किया। तुम्हें ही नहीं करना है, तुम्हें ही यज्ञ की सेवा में बिजी रहना है। ये तुम्हारी अपनी माया है। मैं बच्चों को 1000 बार कहता हूं, तुम्हारी सेवा पूरी करो, पुरुषार्थ में बैठो। होगा मेरा क्लास तो मैं बुला लूंगा किसी के द्वारा। मेरे सामने बैठने की जरूरत क्या है? मुझे मेरी सेवा। तुम चाहते क्या हो? ज्ञान ही मिलता रहे। तो फिर मैंने तो श्रीमत दी है ना, अपनी सेवा पूरी करो और जाओ बैठो अपने पुरुषार्थ में। इतने स्थान बनाए हैं, तुम्हें ही बैठना नहीं है, तुम्हें ही करना नहीं है। तुम्हारा ड्रामा। संसार वाले भी बिगड़े, तुम भी बिगड़ गए हो। समझ की बात है। अरे जिंदगी नर्क की ओर जा रही है, जागो भाई।
कुछ समय में महाविनाश आएगा, तब महाविनाश में करोगे पुरुषार्थ, महाविनाश में बनाओगे स्थिति, बन पाएगी क्या? पॉसिबल है क्या? जाग सकते हो तो जागो। और ये बकवास बात मुझे मत कहो कि बाबा इतना समय आत्मिक स्थिति की, उतना समय क्लीनिंग चार्जिंग सकाश किया, परिणाम दिखाओ। ये बकवास बातें मुझे मत सुनाओ। 4 घंटा 8 घंटा पुरुषार्थ किया, जब तक परिणाम नहीं है मेरे लिए सब कुछ बकवास है। मुरली भी अगर तुम्हारे लिए तुम्हें परिवर्तन नहीं दे रही है तो बच्चे मुरली का कोई उपयोग नहीं है। जीवन में हर बात की जाती है परिवर्तन के लिए। परिवर्तन पा रहे हो क्या? विचार करो। समझ है? होली है ना आज, अभी तो जलाओ भाई बुरी आदतें, बुरे संस्कार जिसमें अभी भी डूबे हो, या अभी भी उसमें रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। होश में आ जा जरा। अकल्याण की सारी बातों की होली कर, कल्याण की बातें धारण कर, स्वीकार कर। नहीं ना, अपने हिसाब से चलना है हर प्रकार से, कल्याण को नहीं पाना है। ये बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं भट्टी में, क्या कल्याण को पाए? है इनकी आत्मिक स्थिति? ज्ञान बड़ा बड़ा देने के लिए रेडी है, कहते हमें ज्ञान बहुत आता है। क्या करना है? तुम्हारे ज्ञान का अचार डालना है क्या? या तुम्हारे 13वें में तुम्हारा ज्ञान बांटना है? या 10वें में पिंडदान में कौवे को खिलाना है तुम्हारा ज्ञान? समझ की बात है भाई, होश में आ जा जरा। ज्ञान का करोगे क्या? प्रैक्टिकल स्वरूप बने हो क्या? प्रैक्टिकल स्वरूप बनने के लिए तुम यहां आए हो ना। और किन्हीं बच्चों को बाबा कोई बातें करता है बड़ी हर्ट होती है। ये बिल्कुल मेरे बच्चे नहीं है। जिन्हें मेरे वचन हर्ट होते हैं ना, वो कितना भी पुरुषार्थ करे, 24 घंटा भी, पूरे पूरे मेरे आज्ञाकारी भी हो, फिर भी ये मेरे बच्चे नहीं है। बाप की बातें बच्चों को हर्ट नहीं होती, कभी नहीं होती। सजगता से समझते हैं बच्चे कि बाप क्या कहना चाहता है, किस लिए कहना चाहता है, उसका इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है। इतना सब चिल्लाकर कहने के पीछे का समझ है बच्चों। होश में आ जा, आ सकता है तो। किसी की गंगा जमुना शुरू होती है, बाबा ने चिल्ला दिया, बाबा ने बोल दिया, होश में आ जा पूरा पूरा। ये मेरे नहीं है बच्चे, मेरे बच्चे थप्पड़ भी मार दो ना फिर भी शांत रहेंगे, मेरे बच्चे। अहंकारी मेरे बच्चे नहीं होते, अहंकारी इमोशनल होते। जब बाप चिल्लाता है ऊपर नीचे होते, अहंकारी है वो, न उससे कुछ सोचेंगे कुछ करना है करके, बस अपने में चिल्लाते रहेंगे, मन में दुख में। अहंकारी है वो। अहंकार का प्रमाण है आंखों का पानी। दिल हर्ट हो जाती, वो अहंकार है बच्चे, और कुछ भी नहीं। सारी समझ की बातें हैं। देख विचार कर, कल्याण करना हो तो कर, ना करना हो ना कर, तेरी अपनी मर्जी। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तू कल्याण ही कर, दुर्गति को भी पा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो ठीक लगे बच्चे। समझ की बात है। और बाप क्या कहें, ड्रा मां तुम्हारी अपनी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
पदम गुना पदम टीवी पदम 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 गुना याद याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। 2 नंबर, मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़नी है और अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है, तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। गीत है, बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। अब यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बिचारी क्या जाने, कल्प पहले वाला पार्ट हूबहू रिपीट हो रहा है। भल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है, तो यह कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। बच्चे, याद साइंस है, याद कोई ये भक्ति नहीं है, या अध्यात्म नहीं है। जब तक आप अपने आप को आत्मा रूप में इमर्ज नहीं करते और परमात्मा को परम धाम में याद नहीं करते, वहां से कॉर्ड जुड़कर ऊर्जा नहीं आएगी, तब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे। देखना है वहां से ऊर्जा इस सितारे में, इस पॉइंट ऑफ लाइट में आ रही है, तभी बच्चे यहां जो विकर्म की ऊर्जा है विनाश हो जाएगी। याद प्रॉपर साइंस है। पॉजिटिव ऊर्जा को ऐसे सोर्स में भर रहे हो, उस ऊर्जा को, जहां नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा विराजमान है। तुम्हें अध्यात्म लगा क्या याद? प्रॉपर साइंस है बच्चे। इसलिए जितनी ऊर्जा भरोगे उतने विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करते ऐसे रहेंगे। बाप क्या करे, तुम्हारी अपनी मर्जी। हाँ जी करोगे, गर्दन हिलाओगे, करोगे कब? याद कब करोगे? समझ की बात है। याद बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे, तो ज्ञान बच्चे समझ में आएगा, वरना ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जितना ज्ञान समझ में आएगा उतना योग बढ़ेगा, उतनी बच्चे धारणा होगी और उतनी सेवा होगी। समझ है? होश में आ जा। यह प्रॉपर साइंस है। जैसे बच्चे राहु केतु की शांति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनकी ऊर्जा निकल जाती है, थोड़ी हद तक तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाती है। उसी प्रकार से परमात्मा को याद किया जाता है, लेकिन वो भी आत्मा समझकर। आत्मा देखे परमात्मा को तो वो लाइट, वो एनर्जी, वो माइट आत्मा में प्रवेश होती है।
और विकर्म विनाश होने लगते हैं। बाप ने तो कहा है रोज 8 घंटा मुझे याद करो। क्यों कहा है बच्चे? उतने विकर्म हैं। जो मेरे पक्के बच्चे होंगे, जो आदि वाले बच्चे होंगे, आदि वाले भगत होंगे, वो 8 घंटा जरूर याद करेंगे। कैसे भी करके 8 घंटा समय निकालेंगे। वो मुझे कारण नहीं देंगे। नौकरी है, धंधा है, घर है, परिवार है, ये कारण देने वाले जो बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे नहीं है। ब्रह्मा ने मुझे किस बात में कारण दिया है? कोई याद में बात है आपके? समझ है बच्चे? ब्रह्मा को जो कहा वो किया, क्योंकि आदि वाला बच्चा है। तुम होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। समझ है बच्चे? सारी विचार कर अपने से पूरा पूरा ध्यान में रखना। यहां जो कुछ है वो साइंस है। जब भी तुम 5 स्वरूप याद करते हो, कुछ नहीं, वो स्वरूप याद होता है, स्मृति में आता है, और निगेटिव ऊर्जा निकल जाती है, मुक्त हो जाती है। अनादि याद किया तो अनादि स्वरूप से लेकर कोई माया आई है तो निकल जाती है। अनादि स्वरूप को पकड़ के रखा है माया ने। जैसे अनादि स्वरूप में आए, माया जल जाती है, भस्म हो जाती है। आदि स्वरूप याद किया, जीवन में जो भी दुख दर्द चल रहे तुम्हारे अपने जीवन में मिट जाते हैं, क्योंकि आदि स्वरूप सुख स्वरूप है। सारा धन, सारी संपत्ति, सारे सुख, सारी खुशियां, मौज, आनंद उसमें विराजमान है। समझ है बच्चों? किसी के जीवन में विराट दुख है सांसारिक रूप से, आत्मिक रूप से। आदि स्वरूप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, सुख अपने आप आ जाएंगे। पूज्य स्वरूप क्या करता है बच्चे? वो विश्व कल्याणकारी स्वरूप है। जैसे पूज्य स्वरूप में स्थित होते हो, तुम्हारी जहां जहां पूजा हो रही, सबको लाइट और माइट मिल रही है। विश्व सेवा कर रहा है पूज्य स्वरूप। जहां जहां मूर्ति बनी है तुम्हारी, जिस जिस मंदिर में विराजमान है, वहां से लाइट निकल रही। जब तुम यहां पूज्य स्वरूप में स्थित होते हो, उस समय, उस घड़ी, उस मंदिर में जो भगत है, उनको अच्छे अच्छे अनुभूतियां हो रही। भल तुम अपने स्थान पर बैठे हो। ब्राह्मण स्वरूप क्या करता है बच्चे? संगम की पूरी समझ देता है, पूर्ण रूप से परमात्मा की समझ देता है, ड्रामा की समझ देता है, राजयोग की समझ देता है। पढ़ाई पढ़नी है, ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप में आते ही बच्चे पढ़ने का मन होगा। आत्मिक स्थिति करे, योग करे, ड्रिल करे, सकाश दे। ब्राह्मण स्वरूप में आते ही पढ़ाई में मन लगेगा। किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगना है, ब्राह्मण स्वरूप की प्रैक्टिस ज्यादा करो। और रहा फरिश्ता स्वरूप, किसी को लगता है संसार में फंसे, मोह माया में अटके, कर्म बंधनों में फंसे, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करो, निकल जाओगे। ये कोई टाइम पास के लिए नहीं दिया मैंने, सब साइंस है बच्चे। हायर एनर्जी एक्सचेंज होती है, लोअर एनर्जी मुक्त हो जाती है, तुम ऊंची अवस्था में आ जाते हो। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा। यहां का सारा ज्ञान विज्ञान है, साइंस है, टाइम पास नहीं है बच्चे। ध्यान देना, सकाश देते हो, तुम आत्मा की ऊर्जा सारे विश्व में फैलती है। 84 जन्म लिए तो कहां, कौन से देश में, कौन तुम्हारे माता पिता बने, पति पत्नी बने, बच्चे बने, चाचा मामा काका बने, क्या क्या नहीं बने, उनके साथ क्या क्या कार्मिक अकाउंट नहीं होंगे। सकाश देने के बाद उन्हें ऊर्जा मिल जाती है और तुम्हारे कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं। किसी को अगर कार्मिक अकाउंट जल्दी सेटल करने, तो सकाश बढ़ाओ। बच्चे तुम बस एक जन्म के लौकिक परिवार में, घर गाड़ी बंगले में, एक जन्म में नीचता करके अटके हो। 84 जन्मों का क्या?
वो भी तो तुम्हारा कोई परिवार है जो रो रहा है, चिल्ला रहा है। तुमने कोई लड़ाई झगड़े लगाए होंगे परिवार में, आज भी समस्याएं चल रही है। पितृदोष नाम सुना है, जन्म पत्री में होता है। क्या गारंटी नहीं है कि दोष तुम्हारे कारण नहीं लगा होगा। तो अगर पितृदोष लगा है इतने जन्मों से, इतने परिवारों के जन्म पत्री में आ रहा है, कारण कौन है? तुमने ऐसा कोई नीच कर्म किया है जो पितृदोष लग गया है उस पूरे कुल में, परिवार में। मिटाएगा कौन बच्चे? क्या वो मिटाएंगे जो तुमने कर्म किए हैं? सकाश बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉपर साइंस है यहां पर पढ़ाई का। मुझे पता है जो मेरे बच्चे नहीं, वो इसे बहुत लाइटली लेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, सीरियसनेस नहीं होगा कि हमें कुछ करना है, वो ऐसे ही लाइट लेंगे। वो तो बाबा चिल्लाता रहता है, उसको कोई काम धंधा नहीं है, रोज हर मुरली में चिल्लाता रहता है। शांति से ज्ञान देना उसे पता ही नहीं, समझ में नहीं आता। यही समझेंगे और चलते रहेंगे। समझ की बात है बच्चे। ठीक लगे तो कर, ना लगे ना कर। जो साइंस है मैंने बता दिया, यहां हर बात का साइंस है। इसे अध्यात्म के रूप में मत देखना। अध्यात्म खुद में एक विज्ञान है, ध्यान में रखना। बस दुनिया ने बांट दिया है अध्यात्म और विज्ञान। अब तक मैं कहता था एक सिक्के के दो पहलू है, अभी कहता हूं एक ही अस्तित्व है, अध्यात्म और विज्ञान। अध्यात्म की स्पष्टता जब दी जाती है, उसका जो रिजल्ट है, परिणाम समझा जाता है, उसे विज्ञान कहा जाता है। सिंपल। अध्यात्म को वाइब्रेशंस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी के रूप में देखा गया तो उसे विज्ञान कहा जाता है। सिंपल सा ज्ञान है। और जब तक तुम्हें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस पता नहीं, तुम किसी भी सुपर नेचुरल घटना को, मेटाफिजिकल घटना को अध्यात्म समझ लेते हो। सिंपल सी बात है। कोई मंत्र करते, छू फू कर देते, अरे एनर्जी जनरेट कर रहे वो। उसने कितनी बार मंत्र बोला है, वो फ्रीक्वेंसी है, उससे एक वाइब्रेशन जनरेट होंगे और वो वाइब्रेशंस तुम्हारे नेगेटिव वाइब्रेशंस को हिट करेंगे और उसे मिटा देंगे। और तुम कहोगे समस्या मिट गई, भूत प्रेत पिशाच निकल गया। अरे प्रॉपर साइंस है ये, समझ की बात है सारी। सब कुछ साइंस है बच्चे यहां पर, एवरीथिंग। होश में आ जा, जरा जागरूक हो जा और पढ़ाई पर ध्यान दे। कल्याण करना हो तो कर, ना करना हो ना कर। भल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो यह कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है, घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बनाने की। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है। इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। इसमें अगर कुछ भी लोक लाज, विकारी कुल की मर्यादा है तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। यह है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि यह ब्रह्मा कुमारियां घर फिटाने आई है, परंतु इसमें घर फिटाने की बात नहीं है। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के
अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल्प पहले वाली शत्रुता का पार्ट बजाएंगे। इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजय माला में भी आ सकती है। अच्छा बच्चे ध्यान में रखना, यहाँ जो बाप ने कहा है ना कि जो नहीं चलने वाले हैं वह कल्प पहले वाली शत्रुता का पहाड़ बजाएंगे। शत्रुता माना कोई तलवार लेकर सामने नहीं आए, मन में बाप पर नाराज होंगे, परिवार पर नाराज होंगे, यह शत्रुता है बच्चे। जो नहीं चलने वाले वो इनका पार्ट है। वही बच्चे ये छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाएंगे। एक होते नाराज होने वाले बच्चे, वो भी शत्रु है। दूसरा राजी ना होने वाले बच्चे, ये भी शत्रु है। दो अलग बातें हैं बच्चे, नाराज होना और राजी ना रहना। समझ की बात है बच्चे। तू किस कैटेगरी में आता है देख। राजी रहने वाले बच्चे हाजी में चलते हैं, तू हाजी में चलता है, विचार कर। कोई कहेगा अभी तो हम बदले, अभी तो हम चलते हैं। बच्चे जीवन भर चल के दिखा। ब्रह्मा पूरी आयु चला, अभी भी फिर भी मैं गाली दे रहा हूं। तू दो कौड़ी के दो समय की बात करेगा कि तू चल रहा है अभी ठीक से, फिर भी बाबा गाली दे रहा है। ब्रह्मा को अभी भी दे रहा हूं, संपन्न संपूर्ण बनने के बाद, मेरी आज्ञा पर पूरा पूरा चलने के बाद भी गाली दे रहा हूं ब्रह्मा को। समझ की बात है बच्चे। इसलिए इतने आसानी से नहीं चलना, ये समझकर कि बाप राजी हो जाएगा। मैंने कल परसों ही कहा ना, मैं तुझ पर राजी हूं, ये शरीर छोड़ने के बाद पता चलेगा। तब तक नहीं बच्चे, तब तक चेष्टा भी नहीं करना समझने की, ना अपने मन में चिंतन मंथन मनन करना। तेरा काम है बस श्रीमत पर चलते रहना। ये भी नाराज होने वाले बच्चे, शत्रुता वाले बच्चे, सारे बाप की बातें जिन्हें हर्ट करती है, ये सब शत्रु है परमात्मा के। सीधे कहते हैं आप। फिर वो एक्सप्लेनेशन देंगे, डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, सबके सब शत्रु है। सारी समझ की बात है, डिबेट करेंगे। समझ की बात है बच्चे। देख विचार कर, ध्यान देना, जागरूक होना बच्चे। कल हमने एक छोटी सी कोट पढ़ी, When wisdom speaks, be silent। जब विजडम बात करता है तो शांत रहो, उसी में कल्याण है। वरना किसी को आदत होती है, बाबा इसके बारे में जरा बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, मुख खोलकर ही रहेंगे। अब तक बाप कहता था ना बच्चों के लिए, मुख में गुलाब जामुन, ये मेरे सामने मुख खोलने वाले, मुख में गोबर, और क्या कहूं। वो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे गोबर को। समझ की बात है। परमात्मा के सामने कभी कुछ पूछा नहीं जाता, कभी कुछ जानने की चेष्टा नहीं की जाती, उसको जो ठीक लगे, दे या ना दे, बोले या ना बोले, वो प्यार करे या गाली दे, समझ की बात है। आते हैं ना कोई कोई बच्चे, बोलने की बहुत आदत होती है, ड्रामा बच्चों। होश है क्या किसके सामने बात कर रहे हो, किसको सवाल पूछ रहे हो। तुम सवाल पूछकर जो जवाब लेकर जाओगे वही तुम्हारे दुर्गति का कारण बनेगा। ध्यान में रखना सभी बच्चे, जो आकर सवाल पूछकर कुछ जवाब लेकर गए वही तुम्हारे दुर्गति का कारण बनेगा। समझ है बच्चों। परमात्मा जो दे, मिट्टी दे,
पत्थर दे या रतन दे, उसकी अपनी मर्जी। सारी समझ की बातें। ये सब शत्रुता वाले बच्चे हैं, जिन्हें परमात्मा से कुछ जानना है, समझना है, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है। सारी समझ की बातें हैं, शत्रुता वाले बच्चे हैं। कोई भट्टी में आते हैं और पूछते हैं बाबा कहाँ पर है, ये सब शत्रुता वाले बच्चे। कोई सोचेगा ये कहना भी शत्रुता है। हाँ बच्चे, सब शत्रुता वाले। बाबा कहाँ है, तुझे क्या लेना देना है, तुझे जो पुरुषार्थ दिया गया वो कर। परमात्मा से क्या संबंध है बच्चे? तू क्या उतना आज्ञाकारी बना है, ब्रह्मा बाप समान बना है? ब्रह्मा भी मुझे नहीं पूछता बाबा कहां पर है, बाबा क्या कर रहे हैं। उसको भी पता है मेरी पात्रता नहीं है कि मैं शिव बाबा के लिए पूछूं कि शिव बाबा कहां पर है, क्या कर रहे हैं। तू किस खेत की मूली है भाई, होश में आ जा जरा, अपने औकात में रह, अपना कल्याण कर। किसको पूछ रहा है, पात्रता है तेरी? बाबा कहां पर है ये पूछने का अधिकार सिर्फ समर्पित बच्चों को है, बाकी कोई पूछ नहीं सकता, अलाउड नहीं है। समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे। समर्पण का आता पता नहीं और पूछ रहे बाबा कहां पर है। क्या बाबा से 2 मिनट बात कर सकते हैं? तेरी औकात ईश्वरीय परिवार के सदस्यों से बात करने की नहीं है, बाबा से बात करना तो छोड़ ही दे। मैं बहुत विचित्र गुरु हूं बच्चे, बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। अंत वाला पार्ट ही मेरा विचित्र है। मुरली सुनकर ही लगता होगा, ना सुने मत सुनो। मैंने तुझे निमंत्रण नहीं दिया है, न्योता नहीं दिया है कि मुरली सुन मेरी, न मैंने तुझे पर्सनली लिंक भेजे है कि मुरली सुन मेरी। समझ है बच्चे, होश में आ जा। देख तू कौन सा बच्चा है, शत्रुता वाला तो नहीं है। जैसे उस एक बच्चे को कहा ये कुछ भी हो जाए कहीं पर भी समर्पित नहीं होगा, ये शत्रुता वाला बच्चा। क्योंकि परमात्मा का बने नहीं है, पॉसिबल नहीं। मैंने कहा भी ना उस बच्चे को सेंटर पर समर्पित हो जाओ, मधुबन में समर्पित हो जाओ, यहां महाकाल बैठा है नहीं जमता, वहां जाओ बच्चे, मेरा ही घर है। पर नहीं, ये शत्रुता वाला बच्चा है। परमात्मा का जो नहीं बन सकता वो सब शत्रुता वाले हैं। और क्या कहें, समझ की बात है। अभी यहां समर्पण की बात नहीं है। तुम अगर परमात्मा ने दिया हुआ पूरा पुरुषार्थ करते हो तो बच्चे तुम परमात्मा के बच्चे हो। पर आनाकानी करते हो, कारण देते हो, ऊपर नीचे होते हो पुरुषार्थ करने में, कहते हो समय नहीं मिला, क्या करे, घर परिवार संभालना, ये करना वो करना, तुम परमात्मा के बच्चे नहीं हो, शत्रु हो। जो स्वयं का कल्याण करना नहीं जानता वो परमात्मा का शत्रु है, सीधी बात है। जो स्वयं का कल्याण करना जानता है वो परमात्मा का बच्चा है, संतान है। समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे, देख विचार कर तू कौन है। अपने कल्याण के बारे में कुछ सोचा है क्या? कल्याण को लेकर जानता है क्या कि कल्याण करना है, या अभी भी उलझ रहा है संसार में? बहुत कुछ होने जा रहा है, जाग सकता है तो जाग, बाकी ड्रामा। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं वैसे ड्रामा के अंदर
हर एक के पार्ट को जान चुके हैं तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजय माला में भी आ सकती है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज है। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति। बाहरे मैं आत्मा बाहरे मेरा भाग्य बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार बाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर,
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा